दोस्तों सोचो जरा क्या हो अगर अचानक से स्पेस में एक बड़ा सा ब्लैक बॉल अपीयर हो जाए और उसमें से आवाज आए कि मैं तुम्हारा गॉड हूँ। आखिर क्या है इस बॉल की हकीकत, आइए देखते हैं आज की साइंस फिक्शन फिल्म में जिसका नाम है ड्यूस द डार्क स्फीयर। मूवी के स्टार्ट में हमें फ्यूचर का टाइम दिखाया गया है जहां एक विशाल स्पेसशिप जिल्स मार्स की तरफ बढ़ रही थी। वहां उसे एक स्ट्रेंज से स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को इन्वेस्टिगेट करना था जो कि अचानक से मार्स के ऑर्बिट में आ गया था। उस शिप के अंदर 6 लोग होते हैं जो कि 8 महीने से हाइबरनेशन में थे। फिल्म की लीड रोल कार्ला उनमें से सबसे पहले जागती है। यहाँ उसे पुराने विजन्स आते हैं। कार्ला ने एस्ट्रोनॉट बनने से पहले अपनी बेटी और मॉम को एक कार क्रैश में खो दिया था। जल्द ही बाकी क्रू मेंबर्स भी जाग गए थे और उन्हें कमांड डेक पर बुलाया जाता है। डेक की तरफ जाते हुए कार्ला साई को देखती है जो कि काफी डिस्टर्ब लग रहा था। वो उसे रेस्ट करने का बोलकर आगे बढ़ जाती है। लेटर ऑन 2 और क्रू मेंबर्स टैज और वॉल्श साई के बारे में बात कर रहे होते हैं। टैज बोलती है कि पृथ्वी पर साई एक बहुत बड़ा व्लॉगर है, उसके बहुत से फॉलोअर्स हैं। देन तेज साई से बात करने की कोशिश करती है मगर वो कुछ नहीं बोलता। स्पेसशिप के उस स्फीयर तक पहुंचने में अब सिर्फ 8 घंटे बचे थे। कार्ला और कमांडर सैन स्फीयर को स्कैन करके उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं मगर उन्हें कुछ खास नहीं पता चलता। कार्ला बोलती है कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए, यहाँ कुछ भी नहीं है। मगर सैन कहता है कि उन्हें अपना मिशन पूरा करना है। इसके लिए वो लोग अपने प्रोग्राम के सीईओ वैंस से कांटेक्ट करते हैं जो कि होलोग्राम मशीन के थ्रू उन्हें बताता है कि उन्हें उस मिस्टीरियस स्फीयर को इन्वेस्टिगेट करके पता लगाना है कि आखिर वो क्या चीज है। वो बताता है कि ये आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है, इसलिए पृथ्वी पर लोग भी इसके बारे में जानना चाहते हैं। कुछ देर बाद कार्ला को अपनी डेड मॉम की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे बुला रही थी। दूसरी तरफ साई को भी अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थी। रूम में जाने पर वैंस कार्ला को वीडियो कॉल करता है। वो कार्ला के लिए परेशान था क्योंकि वो उसे टेंस दिखाई दे रही थी मगर कार्ला उसकी बात को टाल देती है। तभी अचानक से कॉल कट जाती है और लाइट भी फ्लिक हुई थी। शिप का एआई उन्हें इन्फॉर्म करता है कि उनका संपर्क पृथ्वी से टूट चुका है क्योंकि वो डार्क स्फीयर अजीब सी लेजर बीम शिप पर डाल रहा था। जैसे जैसे शिप स्फीयर के करीब जा रही थी मसला बढ़ता जा रहा था। सब लोग कमांड डेक में इकट्ठे हो जाते हैं। कार्ला को स्फीयर के बारे में अजीब तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। वो सबको बताती है कि स्फीयर बार बार ड्यूस का वर्ड ट्रांसमिट कर रहा है। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है गॉड। साई बोलता है कि उन्हें तुरंत वापस जाना चाहिए मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। सो साई डर के वहां से चला जाता है। कार्ला सैन से बोलती है कि जब तक वैंस से दोबारा कांटेक्ट नहीं होता हमें यहीं रुक जाना चाहिए मगर सैन इंसिस्ट करता है कि उन्हें आगे बढ़ना है क्योंकि वैंस का लास्ट ऑर्डर यही था। वो कहता है कि ये जरूर गॉड है जो उनसे कांटेक्ट कर रहा है मगर कार्ला बोलती है कि ये कोई एलियन भी हो सकता है। लेटर ऑन साई उन्हें कॉरिडोर में मिलता है जो काफी पैनिक लग रहा था। वो कार्ला को बताता है कि हमारा जजमेंट डे आ चुका है क्योंकि उसे अपने माइंड में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसके बाद वो सब लोग उस बीम लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। कार्ला बोलती है कि ये गॉड नहीं बल्कि आउटर स्पेस का कोई एलियन क्रिएचर है जिसे उन्हें एग्जामिन करना होगा। ये सुनकर अल्फ बोलता है कि हमें फिर उस एलियन को खत्म करने का रास्ता भी ढूंढना होगा। तभी कार्ला को दोबारा आवाज आती है जो कि उसकी डेड बेटी की थी। उधर साई अजीब आवाजों से तंग हो रहा था। अल्फ और तेज कार्ला को रेस्ट करने के लिए रूम में भेज देते हैं और वो दोनों कार्गो बे में साई को ढूंढने जाते हैं तो कार्ला भी उनके साथ आ जाती है। वो लोग अलग अलग होकर साई को ढूंढ रहे थे। जल्द ही साई तेज को मिल जाता है। उसे कुछ आवाजें हॉन्ट कर रही थीं जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी पर ऑकल्ट सिंबल्स बना रहा था, ऐसे जैसे वो किसी इवल पावर के कंट्रोल में हो। तेज ये देखकर जोर से कार्ला को बुलाती है मगर उनके आने तक साई ने तेज को मार डाला था। कार्ला को देखकर साई उसे भी होस्टेज बना लेता है और उन्हें ऑर्डर करता है कि शिप को वापस मोड़ लो क्योंकि आगे जाकर भी तो तुम लोगों ने मरना ही है। साथ ही वो ये भी कहता है कि हम कमांडर को भी मार डालेंगे क्योंकि वो कुछ छुपा रहा है। मगर तभी सैन अचानक से वहां पहुंचकर साई को शूट करके मार देता है और अल्फ को ऑर्डर करता है कि तेज और साई की बॉडीज को बैग में डाल दो और खुद कार्ला को लेकर वापस रूम्स की तरफ जाता है। तो कार्ला उससे पूछती है कि क्या तुम सच में कुछ छुपा रहे हो मगर सैन कहता है कि नहीं और गुस्से से कार्ला को मिशन कंटिन्यू करने को कहता है। अब उसके पास सिर्फ 3 घंटे बचे थे स्फीयर तक पहुंचने में, इसलिए अब वो लोग जेल से निकलकर एक छोटे स्पेसक्राफ्ट में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए कार्ला स्फीयर पर बना कोई अजीब स्ट्रक्चर नोटिस करती है मगर उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्या है। तभी अचानक पृथ्वी से उनका कनेक्शन भी रिस्टोर हो चुका था। वैंस का होलोग्राम आकर उन्हें बताता है कि कार्ला ने जिस स्ट्रक्चर को देखा वैसे हजारों स्ट्रक्चर पृथ्वी पर भी नजर आ रहे हैं।
तो साइंटिस्ट का ख्याल है कि मे बी ये स्फीयर हमें ऐसे आंसर दे सकता है जो हमें चाहिए। इसलिए इन लोगों को अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी होगी। सबसे पहले अल्फ और कार्ला ने स्फीयर में जाना था, मगर वेल्श भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि एक साइंटिस्ट था। सो वो तीनों क्राफ्ट से बाहर स्फीयर की सरफेस पर जाते हैं, जबकि सैन उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। उस स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ने पर उन्हें पता चलता है कि वो एक गेट है जिसमें से लाइट निकल रही थी। अल्फ गेट के टॉप को देखने के लिए उस पर फायर करता है तो वहां उन्हें एक सिंबल बना दिखाई देता है। वेल्श उस सिंबल को पहचान गया था। तभी उन्हें एक आवाज भी सुनाई देती है। सैन उन्हें बताता है कि यह आवाज शिप के एआई की तरफ से ट्रांसफर की गई है, जिसका मतलब है वेलकम। तभी अचानक गेट के अंदर लाइट में उन्हें एक औरत का फिगर नजर आता है, जो कि एआई के थ्रू उन्हें अपना मैसेज दे रही थी। वो बताती है कि मैं हर चीज के क्रिएटर की तरफ से बोल रही हूँ, मतलब गॉड। तो कार्ला उससे पूछती है कि क्रिएटर यहाँ क्यों आया, जिस पर वो लेडी कहती है कि पृथ्वी के लोगों की हेल्प और उन्हें वॉर्न करने के लिए। साथ ही वो एक्सप्लेन करती है कि इंसानों को 2 चॉइसेस दी गई हैं। एक ये कि वो गेट में एंटर हो जाएं तो दोबारा उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, और अगर वो एंटर नहीं करते तो स्फीयर जल्द ही पृथ्वी को तबाह करके उसे एक ब्लैक होल में बदल देगा। और कार्ला को सब लोगों को गेट की तरफ लीड करना है, जिसके बाद उस औरत की शक्ल कार्ला की माँ में बदल जाती है। अपनी माँ को देखकर कार्ला गेट के अंदर चली जाती है, जहाँ दूसरी तरफ उसे अपनी बेटी भागती हुई दिखाई देती है, और उसके पीछे गोल्डन सिटी था। लेकिन इससे पहले कि कार्ला अपनी बेटी से मिलती, विजन रुक जाता है, और अगले सीन में हम उसे स्पेसशिप के अंदर टेबल के ऊपर लेटा हुआ देखते हैं। उसने व्हाइट ड्रेस पहन रखा था और काफी अजीब बिहेव कर रही थी। कुछ देर बाद वो अपने साथियों से पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई। तभी अल्फ बताता है कि गेट से बाहर आने के बाद तुम बेहोश हो गई थी। सो अल्फ उसे वापस ले आया, मगर वेल्श की डेथ हो गई थी। तभी वेंस कॉल करके कार्ला से पूछता है कि गेट की तरफ तुमने क्या देखा। तो वो बताती है कि वहाँ यरूशलेम की तरह एक गोल्डन प्यारा सा शहर है। वेंस उसे और बताने को कहता है, मगर कार्ला बोलती है कि उसने और कुछ नहीं देखा। उसके बाद कार्ला पूछती है कि वेल्श की अचानक डेथ कैसे हुई, जबकि वो काफी एक्सपीरियंस्ड एक्सप्लोरर था। जिस पर अल्फ बोलता है कि उसने स्पेस सूट पहनने में कुछ गलती की थी, दैट्स व्हाई ये सब हुआ। ये सुन के कार्ला खुद को ब्लेम करती है, क्योंकि वही वेल्श को साथ लेकर गई थी। अल्फ उसे रेस्ट करने का बोलते हुए बताता है कि हमें जल्दी स्फीयर के ऑर्बिट से बाहर निकलना है, जबकि कार्ला अभी रुककर और जानना चाहती थी। देन कमांड डेक की तरफ जाते हुए अल्फ कार्ला को एक जगह रोक लेता है। वहां कैमरास नहीं थे। सो अल्फ कार्ला से पूछता है कि तुमने असल में वहां क्या देखा। तो वो बताती है कि उसने अपनी बेटी और माँ को देखा था। साथ में वो कहती है कि वेंस और कमांडर जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। लेटर ऑन सैन अल्फ से पूछता है कि कार्ला ने तुमसे क्या कहा, मगर वो कुछ नहीं बताता। सैन अभी भी शक में था। साथ ही वो शिप को ऑर्बिट से बाहर ले जाने का ऑर्डर देता है। सो अब एआई उन्हें दोबारा हाइबरनेशन में चले जाने को कहता है, मगर कार्ला वॉल्श के स्पेस सूट को चेक करने चाहती है, मगर उसमें कुछ नहीं मिलता। देन वो चुपके से कमांडर के रूम में जाकर क्रू मेंबर्स की फाइल्स चेक करती है, मगर उसे सैन ने देख लिया था कैमरा में। सो वो अल्फ को उसे रोकने के लिए भेजता है। लेकिन जब अल्फ उसके पीछे कॉरिडोर में जाता है तो कार्ला उस पर गन पॉइंट कर लेती है और बोलती है कि मैं जान चुकी हूँ कि तुम स्पेशल फोर्सेस के पुराने सोल्जर हो। साथ ही उसे गन पॉइंट पर वापस कमांड डेक में ले जाती है, जहाँ सैन भी था। सो कार्ला उसे भी गन पॉइंट पर लेकर इस सब के बारे में पूछती है, क्योंकि वॉल्श का स्पेस सूट चेक करने पर उसे पता चला था कि उसमें कोई डिफेक्ट नहीं था, मतलब उसका मर्डर किया गया है। उसी वक्त वेंस का होलोग्राम आ जाता है कार्ला को इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। वो बोलता है कि पृथ्वी के साइंटिस्ट के मुताबिक तुमने गेट के अंदर जन्नत देखी है, मगर कार्ला का कहना था कि ये नामुमकिन है। कार्ला के गेट में जाने वाला सीन अर्थ पर भी ब्रॉडकास्ट किया गया था, इसलिए सभी लोग अब जन्नत में जाना चाहते हैं। एंड देन वेंस कार्ला को पृथ्वी की लाइव फुटेज भी दिखाता है, जहां सब लोग उस एलियन गेट की तरफ बढ़ रहे थे। कार्ला ये देखकर शॉक्ड रह जाती है। उसको डिस्ट्रैक्ट देखकर सैन उसे पकड़ने की कोशिश करता है। खुद को बचाते हुए कार्ला पिस्टल भी फायर कर देती है। सैन कार्ला को टॉन्ट करता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, जिस पर कार्ला उसे शूट करके मार डालती है। एंड देन वो नोटिस करती है कि पहले वाला शॉट उसे खुद को लगा था, मगर कार्ला हिम्मत ना हारते हुए गन अल्फ पर पॉइंट कर देती है। अल्फ बोलता है कि मैं भी तुम्हारी तरह सच जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जिसके बाद कार्ला उस पर विश्वास कर लेती है। एंड अल्फ उसके जख्म पर बैंडेज करता है। उसके बाद कार्ला बोलती है कि वो स्फीयर में वापस जाकर उसे डिस्ट्रॉय करना चाहती है, इससे पहले कि वो पृथ्वी को ब्लैक होल में बदल दे। सो अल्फ बोलता है कि हम बॉम्ब के थ्रू उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसके बाद अल्फ शिप की दूसरी साइड पर बॉम्ब के पास आता है और कार्ला कमांड डेक में वेंस से स्फीयर की सच्चाई का पूछती है।
और फाइनली वो बता देता है कि ये प्लेनेट एक्चुअल में उसने खुद बनाया है, क्योंकि पृथ्वी पर इंसानों की पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए वो 15 बिलियन लोगों को पृथ्वी से निकालना चाहता था ताकि बाकी के 6 बिलियन लोग आराम से अर्थ पर रह सकें। साथ में वो ये भी बताता है कि ये स्फीयर अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इसे जन्नत बोलकर वेंस ने लोगों को बेवकूफ बनाया था। उसका प्लान ये था कि लोगों को लालच देकर गेट के अंदर ले जाता जहां वो मारे जाते। ये सुनकर कार्ला पूछती है कि फिर मैं अक्सर अपनी डेड मॉम और बेटी को कैसे देख और सुन पाती हूँ। तो यहाँ पता चलता है कि एक्चुअली वेंस ने एक्सीडेंट के बाद उसके ब्रेन में एक चिप प्लांट कर दी थी और वो एक्सीडेंट भी वेंस ने ही कराया था। असल में वेंस कार्ला को ट्रेन और कंट्रोल करके ऐसा बनाना चाहता था जैसी वो अब है। ये दिल दहला देने वाली हकीकत सुनकर कार्ला बोलती है कि अगर उसकी मॉम अभी यहाँ होती तो वो तुम्हें एक स्टोरी सुनाती कि 5 लोग एक बोट पर फंस गए थे जबकि रिसोर्सेज सिर्फ 3 लोगों के ही थे, सो कोई से 2 लोगों को मार देना चाहिए था। वेंस बोलता है कि हाँ ऐसा तो करना पड़ता, बट कार्ला बोलती है कि मेरी मॉम के पास एक और तरीका था सबको बचाने के लिए। वो ये कि लोग मछलियां पकड़ सकते थे, आइलैंड ढूंढते और शिप का इंतजार करते। उनका मेन पॉइंट ये था कि सबको जिंदगी के लिए लड़ने का चांस मिलना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के बारे में तो कोई भी नहीं जानता। दूसरी तरफ अल्फ ने बॉम्ब तैयार कर लिया था, मगर वेंस उनका प्लान जानते हुए चिल्स की सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है। मतलब स्पेसशिप अब फटने वाला था। कार्ला के पास सिर्फ 3 मिनट का टाइम था ये डिसाइड करने के लिए कि वो वेंस का साथ देती है या नहीं। कार्ला उसका साथ नहीं देना चाहती थी, सो वो होलोग्राम मशीन को शूट कर देती है और अल्फ को भी एक्सप्लोजन से पहले वापस मेन शिप में आने को कहती है। अल्फ बोलता है कि मैं शिप में वापस आके वो बॉम्ब फायर नहीं कर सकूंगा, लेकिन सेल्फ डिस्ट्रक्शन का सुन के वो वापस आने लगता है। रास्ते में वो कार्ला को गाइड करता है कि वो शिप को मैनुअली उसके कार्गो से सेपरेट कर ले। उसने कार्ला को कोड भी बता दिया था। उसकी ट्रांजिट बहुत स्लो चल रही थी और इतनी देर में सेल्फ डिस्ट्रक्टर टाइम 0 हो जाता है और सब कुछ तबाह होने लगता है। मगर फॉर्चुनेटली मेन शिप के अलग होने से पहले अल्फ उसमें पहुंच गया था। वो बॉम्ब भी साथ ले आया था, मगर अब इसे उन्हें मैनुअली स्फीयर पर जाकर ही ब्लास्ट करना था। देन वो ब्लैक स्फीयर पर पहुंच जाते हैं बॉम्ब लगाने के लिए। अल्फ बोलता है कि पहले मैं बाहर जाऊंगा। एक्चुअली वो कार्ला को बचा के खुद को सेक्रीफाइस करना चाहता था ताकि कार्ला वापस पृथ्वी पर जाकर सबको सच बताए कि क्या हुआ था। कार्ला उसे वापस अंदर आ जाने को कहती है, मगर वो नहीं मानता। कार्ला ये देखकर बुरी तरह रोने लगी थी, मगर अपने फ्रेंड के सेक्रीफाइस को वेस्ट ना करते हुए वो शिप को स्फीयर से बाहर ले जाती है, जिसके बाद वो ब्लैक स्फीयर एक्सप्लोड हो जाता है। एंड लास्ट सीन में हम कार्ला को देखते हैं जो अकेली शिप में अर्थ की तरफ बढ़ रही थी। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।